नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। सोनमरा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए साल पर हरियाणा सचिवालय से पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। बैठक में कई अहम एजेंडे पर मुहर लगी है। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे और साल 2026 के रोड मैप पर चर्चा की गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी दी है। सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट में 6 एजेंडे रखे गए हैं, जिनमें सभी को मंजूरी दे दी गई है। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको 2026 के आगमन की, इस नए वर्ष की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं 2026 के आगमन नववर्ष की बधाई देता हूं और कामना भी करता हूं कि यह वर्ष सबके लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साथियों, आज की इस बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है, उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था, भूमि को पट्टे पर देने के लिए। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। साथियों, इसी प्रकार हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर थे, आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। इसके तहत जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए।
शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठी एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया है। हमने प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्री नववर्ष के आगमन के मौके पर जिले में पहली बार जिला पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंघल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और विशेष अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए देशभक्ति गीतों पर अधिकारी झूमते नजर आए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार और आम लोगों के लिए नव वर्ष का स्वागत उत्साहपूर्ण तरीके से करना और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने नववर्ष के उपलक्ष्य पर सभी पुलिस मुलाजिमों के लिए, हमारे मीडिया के जो भाइयों के लिए, सभी सिविल ऑफिसर्स के लिए हमने एक बड़ा खाना आयोजन किया था। यहाँ पर काफ़ी सारे खेल कूद के कार्यक्रम भी साथ में हमने इसमें शामिल किए, जिसमें एक अच्छा खुशनुमा माहौल जो है एक नए साल पर सभी फोर्स को जो मोटिवेशन देते हुए ये आज तो सबके साथ मिल कर के जो आज बनाया जा रहा है, इससे काफ़ी अच्छा एक कोऑर्डिनेशन हमारा बना है और बड़ा खाना हमारा सफलतापूर्वक मैं कहूँगा कि ऑर्गेनाइज हुआ है। और आगे की हमने एक प्रेरणा ली है कि एक प्रतिज्ञा करी है कि हम ज़िले को और अधिक सेफ बनाएंगे, अपराधियों पे नकेल कसेंगे और जिला को नशा मुक्त की ओर हम 2026 में ले जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नए साल के मौके पर गरीबों को तोहफा देते हुए अपने कार्यकाल में 2 मेडिकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, इन बसों में एसी, जनरेटर, एक्सरे मशीन और लैब जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें खून के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें, राज्य मंत्री ने बताया है कि यह मेडिकल वाहन गरीब और मजदूरों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगा, खासकर उन लोगों तक जो दिन भर मजदूरी करते हैं और अस्पताल जाने का समय नहीं मिल पाता। झंडे दिखा दो। देखिए, दुनिया और देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत भारत के गरीबों के लिए लागू की, जिससे लगभग आज 70 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उनका किया जाता है। ऐसे लोगों की चिंता मोदी जी ने की। सिर्फ इलाज की चिंता नहीं, आज 3000 से अधिक देश में जन औषधि केंद्रों के द्वारा देश के लोगों को सस्ती दवाइयां देने की शुरुआत भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने कहा, अगर भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो भारत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने फरीदाबाद पहुंचकर बलात्कार पीड़िता से मुलाकात की और हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। राव नरेंद्र ने फरीदाबाद की इस घटना को अमानवीय और जघन्य बताते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि महिला से लिफ्ट मांगने पर इस तरह की घटना घटित होती है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त कानून व्यवस्था बनाई जाए और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो। साथ ही उन्होंने पीड़िता को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। फरीदाबाद में जो 2 दिन पहले जो घटना हुई बहुत ही अमानवीय और जघन्य अपराध है, इसको कहा जाए। किस तरह से अपराधियों के बैड एलिमेंट्स के हौसले बुलंद हैं कि कोई लिफ्ट लेकर के महिला अगर मांगती है, हमारी कोई बहन बेटी, और उसके साथ इस तरह घटना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मेरा पुलिस प्रशासन से, हरियाणा सरकार से यही कहना है कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति आगे नहीं होनी चाहिए। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक पर सुनवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्यामल मिश्रा को मुख्य सचिव ग्रेड में पदोन्नत किया है। आपको बता दें, पदोन्नति के बाद श्याम मिश्रा अपने वर्तमान पदभार और दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। इसके अलावा 2001 बैच के 4 आईएएस अधिकारियों की हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पदोन्नति की गई है। वहीं पदोन्नति पाने वाले में विजय सिंह दहिया और अमनीत कुमार शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार के प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण विकास गुप्ता और पंकज यादव को प्रमोशन दी गई है। इस तरह 2010 बैच के 5 आईएएस अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के पाने वाले में से प्रभजोत सिंह, राजनारायण कौशिक, जितेंद्र कुमार और हेमा शर्मा शामिल हैं। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त पर होने के चलते डॉक्टर गरिमा मित्तल को प्रमोशन दी गई है। इसके साथ ही 2013 के बैच में 8 आईएएस अधिकारियों को सिलिकेशन ग्रेड में पदोन्नति मिला है। वहीं आपको बता दें कि पदोन्नति पाने में पार्थ गुप्ता, अजय कुमार, प्रदीप दहिया, संगीता तेतरवाल और मनदीप कौर, प्रतिमा चौधरी और वीरेंद्र कुमार दहिया शामिल है। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होने के चलते निशांत कुमार यादव को प्रमोशन दी गई है। महेंद्रगढ़ नगरपालिका का जल्द ही नया भवन बनकर तैयार होगा। नए साल के अवसर पर महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने नारियल फोड़कर इसकी आधारशिला रखी है। लगभग 4 करोड़ 36 लाख रुपए से बनने वाला यह भवन 1 साल में बनकर तैयार होगा। यह भवन शहर के बीच में ऑटो मार्केट के पीछे नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद शहरवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा विधायक ने राम विहार कॉलोनी के 2 रोड और कटला मोहल्ले का 1 रोड का निर्माण कार्य शुभारंभ भी किया है। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी सहित सभी पार्षद गण और नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। देखिए कि सबसे पहले तो जो नगर पालिका के लिए अच्छा सा सुंदर भवन के लिए 4 करोड़ 36 लाख की लागत से आज सबके सहयोग से, समर्थन से हमारे बीच में नगर पालिका के बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन रमेश जी हैं, हमारे सभी पार्षद हैं, सबकी मौजूदगी के अंदर
आज इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी है। और आज क्योंकि 1 जनवरी है, आज हमारे लिए नया साल का पहला दिन है, इसलिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली नगर पालिका के है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर के, सभी विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, महिलाओं का, सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उनको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका भविष्य उज्जवल हो। ये प्रोजेक्ट 4 करोड़ 36 लाख रुपए की परियोजना है जो हमारे नगरपाल हाउस का बनना है, और इसको लगभग 8 से 9 1 साल का हमने टाइम दिया, लेकिन ठेकेदार कह रहा है कि इसको हम 8 से 9 महीने में कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो जल्द ही ये शहर के लोगों को सुविधा मिलने लगेगी। इसके अलावा और कौन सी परियोजना की आधारशिला है? इसके लिए अभी हम आज राम बिहार कॉलोनी में 2 रोड है, मेन रोड है, वो करने आज ही करने जा रहे हैं उसका शिलान्यास। और आपने कटरा मोहल्ले के अंदर भी जो सड़क है वो बननी है, तो उसका भी आज ही करेंगे। अभी कितनी जमीन पे ये ऑडिटोरियम की भी चर्चा चल रही थी, जैसे कि ऑडिटोरियम ये लगभग हमारे यहाँ 2.5-3 एकड़ करीब जमीन है। इसके अंदर इसके पीछे अभी जो हाउस देख रहे हैं, नगर हाउस के पीछे ही ऑडिटोरियम का परियोजना के हम काम कर रहे हैं। जल्दी वो ऑडिटोरियम भी बनवाया जाएगा। चेयरमैन, जिस प्रकार से सब्जी मंडी से एक देवीलाल पार्क तक, राव बहादुर सिंह कोठी तक बनना था सड़क मार्ग, वो काफी दिनों से अटका हुआ है, क्या करें? उसका ठेकेदार को हमने नोटिस दिया है, उसका वर्कआउट हम दे चुके थे, लेकिन ठेकेदार भी काम नहीं कर रहा है और उसको नोटिस दे चुके हैं, 2 नोटिस दे चुके हैं। अगर वो नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस की सराहना की है। साथ ही बताया है कि पुलिस साइबर क्राइम, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर जैसे क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई कर रही है और पुलिसिंग में बदलाव की जरूरत है, खासकर इंटरनेट और मोबाइल के दौर में। मेरे जो प्रीडिसेसर थे ओपी सिंह, उनसे तो आपका बहुत ही ज़्यादा तालमेल रहा है और परिचय भी रहा है। और मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर लाइक हिम, तो वो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया बोलते थे और कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। मेरी इतनी पकड़ उस पर नहीं है अपने ओरेशन पे, बट फिर भी जो मेरे आइडियाज़ हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने 1992 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों, हम सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग करी। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नए रोजगार पारक कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने नववर्ष के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल किए हैं। 2026 के अवसर पर मैं गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार की ओर से प्रदेशवासियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और मीडिया के सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये बताते हुए विशेष संतोष हो रहा है कि वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो सभी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा था कि युवा निजी और विदेशी संस्थाओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, तो इसको बदलने के लिए हमने शिक्षा में गुणवत्ता, कैरियर आधारित पाठ्यक्रम, डिजिटल व्यवस्था और शोध पर जो है काम किया, जिसका हमें बड़े अच्छे परिणाम मिले। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर 2 साल के अंदर जो हमने 65 से जो है 95 कोर्सेज जो है सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आरंभ किए हुए थे। गोलाचिका के खरौदी रोड क्षेत्र में राइस मिलों से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। वार्ड नंबर 12 के स्थानीय निवासियों ने
प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप है कि कई राइस मिलें बिना शोधन संयंत्र के गंदा पानी खुले में छोड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों को वीडियो फुटेज सौंपे जिनमें रिचार्ज बोर के जरिए गंदा पानी जमीन के छोड़े जाने को सबूत दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि इससे भूजल प्रदूषित हो रहा है और इलाके में पेट, त्वचा, पीलिया और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। मेरा नाम गुरमीत है जी, केरचन सरपंच का लड़का हूँ मैं। हमारी ये समस्या है कि मैंने कई बार कह लिया इनके जो राइस मिल वाले हैं कि वे हमारा कोई समाधान करो, मतलब इनका जू नहीं लिख दिया है किसी तरह की भी कोई भी, मतलब कई बार कह लिया इनके भाईचारे के तौर पर कि भाई कोई समाधान करो। हमारा खेत में इतना बुरा हाल है कि हम बाहर बैठ नहीं सकते, बच्चे खा नहीं सकते, हर दम हमारा खांसी की दमा की बीमारी रहा है। एक आदमी घर में परिवार में डॉक्टर पर जाता रहा, कदे किशन लेकर जा रहे हैं, कदे किशन लेकर जा रहे हैं, चंडी गढ़ घूम रहे हैं वहाँ। क्यों कारण है कि हमारा प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा, बाहर कोई बिस्तर ला सका सोच सकते, कुछ भी नहीं है कि मतलब इतना गंदा हाल हो रहा है हमारा। कोई रिश्तेदार आ जाए हम उसने नहीं बिठा सकते हैं। पानी छोड़ रहे हैं जो नीचे, तो मतलब जो बारिश का पानी का कह रहे हैं, बारिश का पानी है, बारिश का पानी नहीं है, ये जो ठंडर का पानी निकलता है वो पानी उसके में छोड़ रहे हैं और हमने उसकी वीडियो भी ले रखी है। मेरा नाम निर्मल सिंह है, वार्ड नंबर 12 का रहने वाला हूँ। और समस्या ये है कि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि ना तो हम घर से बाहर बैठ सकते, ना हम यहाँ कोई बाहर कपड़ा सुखा दें या कुछ गाड़ी खड़ा दें या ट्रैक्टर खड़ा दें, कुछ नहीं खड़ा करते। सुबह पता नहीं चलता है क्या खड़ा है। प्रदूषण का कारण ये है जी कलर राइस मिल तो प्रदूषण ही करेंगे। पानी का है चाहे तो वापसी बोर करा के अंदर छोड़ रहे हैं जो आपको बता चुके हैं हम। सर मेरा नाम नरेश कुमार और मैं वार्ड नंबर 12 रुद्र रोड का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर प्रदूषण समस्या इतनी फैल गई है कि हम ना तो रास्ते गुजर सकते हैं, बाहर बैठ नहीं सकते, कपड़े नहीं सुखा सकते। इतने पानी गंदे पानी की समस्या बीमारी इतनी फैल रही है, हद से ज़्यादा परेशान है। हर घर में कोई ना कोई मरीज है, दमे का मरीज लगा लो, टीबी का लगा लो, और यहाँ तो कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सर ये जो राइस मिल है इन्होंने गंदा पानी छोड़ रखा है, इतनी बड़ी बड़ी जो चिमनी लगा रखी है, रात को बंद कर देते हैं कि जो राख निकलती है उनसे पोल्यूशन निकलता है, गर्दा वगैरह निकलता है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ सांस लेना ही मुश्किल है, तो पूछो मत। सर देखना क्या ये अपनी मिली वक्त चल रही है प्रशासन के साथ सभी राइस मिल्स की, तो ना कोई सुनवाई है। कितनी बार हमने बोल लिया, जा चुके हम कईयों के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमान सर यही है ना, अगर ये पानी अगर लगातार रहे चलता रहा तो सारा चौवा जो जमीन का पानी खराब हो जाएगा, और वो जो पानी गंदा अंदर जाता है जमीन के, वो बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। और हम देख भी चुके हैं, पहले भी सालबाजा रोड पर भी देखा है और कई जगह वैसे ही बात चली है, तो वहाँ देखा है इस गंदे पानी की वजह से इतनी बीमारियाँ फैल रही, इतनी बीमारियाँ फैल रही कि आने वाली पीढ़ियाँ बहुत दिनों तक इसे परेशान रहेंगी और बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी इससे। महेंद्रगढ़ पुलिस ने बीते वर्ष 2025 में काफी बड़ी सफलताएं हासिल की है, जहां पूरे वर्ष में 2327 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो वहीं काफी मात्रा में गिरफ्तारी भी हुई है, जिस पर जानकारी देते हुए डीएसपी भारत भूषण ने बताया है कि 2025 में जिला महेंद्रगढ़ में 2327 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि इन मुकदमों को लेकर 1960 गिरफ्तारियां भी की गई है। तो वहीं स्पेशल लॉ के तहत 270 मुकदमे अलग से दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 711 गिरफ्तारियां की गई हैं। वर्ष को लेकर पुलिस में कोई हुड़दंगबाजी ना हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसलिए हमने जिला महेंद्रगढ़ में कुल 85 नाके लगाए गए हैं और पुलिस की गश्त लगातार जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त मैं आम जन से अपील करूंगा कि वो शराब पीकर गाड़ी ड्राइव ना करें। जो भी शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करता मिला तो उसको चेकिंग होगी और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सर ये बात है, जो बात खुली रहेंगी रात भर, या जो डीजे वगैरह के वगैरह करते हैं और उनके लिए क्या संदेश है? कोई भी अगर हुड़दंगबाजी करता है, मैं कहता हूं कि भाई अपने जो नया साल है वो पीसफुली मनाओ। अगर कोई हुड़दंगबाजी करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अन्य पुलिस अधीक्षक महोदया के कुशल नेतृत्व में इस वर्ष जिला महेंद्रगढ़ में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमने कुल 2327 मुकदमे दर्ज करे हैं और इसमें हमने 1960 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह लोकल एंड स्पेशल लॉ के अंतर्गत हमने कुल 270 मुकदमे दर्ज किए हैं और 711 अपराधियों को गिरफ्तार करके उनसे उनमें आर्म्स, इलीगल आर्म्स, एनडीपीएस और भारी मात्रा में हमने शराब बरामद करी है।
सर इसके अलावा और कोई जानकारी है? ये 2026 में भी अपराधियों के खिलाफ ये मिशन जारी रहेगा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।